वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल एडी केमिकल पॉइंट पर। एडी केमिकल पॉइंट में अगर आप नए हैं तो आपको बताने की जरूरत है, ये आपकी जो यूट्यूब चैनल है इस पे इस समय फिलहाल में आपका पंप की सीरीज चल रही। पंप की सीरीज में हमने पंप के टाइप देखा, पंप क्या होता है वो देखा, ब्रीफली डिस्कस किया, सेपरेट वीडियो बना के हर एक पंप के बारे में हमने पहले आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसमें हमने देखा पिस्टन पंप क्या होता है, प्लंजर पंप क्या होता है, डायफ्राम पंप क्या होता है। ठीक है, फिर हमने रोटरी पंप में गियर, मोनो, एक्सियल, बोलो सारे पढ़े, स्क्रू इंडिविजुअल बनाकर और विथ नोट्स के साथ। तो अगर आप नए हैं, अगर आपको जरूरत है उस चीज के तो आप जाएं, मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से कवर अप कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो चल रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप चल रहा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम एक वीडियो डाल चुके हैं, दूसरा @0.2 0.1 आपका वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है। इसमें मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पंप होता है और उसका सेपरेट वीडियो हम हर एक पार्ट का इंडिविजुअल बनाएंगे ताकि आपको उसकी क्लियरिफाई हो सके। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। आज की टॉपिक जो है हमारा इंपेलर। क्या है इंपेलर? अब देखना, मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगल पंप में हर एक पार्ट इस प्रकार का रोल बिहेव करेगा जैसे वो फ्लूइड को क्या करेगा, प्रेशर एनर्जी देने का काम करेगा। जैसे आप केसिंग को ही देख लो, केसिंग का देख रहे हो आप क्राइटेरिया, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है एरिया, जैसे जैसे एरिया बढ़ा उसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बढ़ेगा। ऐसे आज बात करते हैं हम इंपेलर की। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपेलर क्या होता है? मेरा नाम आयुष त्रिपाठी है, अगर आप नए हैं तो जान जाएंगे, पुराने हैं तो जानते ही होंगे। ठीक है, इंपेलर क्या होता है जान लीजिएगा। अगर समझो ये वाला एरिया ये है ना, ये इंपेलर है, ये क्या है पूरा इंपेलर। अगर मैं इसको निकाल दूं, कि ये आपका, अगर थोड़ा फिगर डैमेज होता है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, क्योंकि इतनी डाई मेरी अच्छी नहीं है जितना आप शायद सोच रहे हो। शुरू से जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो ड्राइंग उसमें मेरी वीक हुआ करती थी, ईडी इसको बोलते थे, ईडी ड्राइंग, तो इसलिए शायद उसी का अभिशाप लगा, अभी तक सुधर नहीं पाया, बट मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, शायद अगर मुझे नहीं लगता कि इतना सही बन पाया है, तो लेकिन यही होता है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। आपको फिगर यहाँ दिखा रहा है, ये आपका हब हो जाता है, ये आपका वेन, जिसको लोग क्या बोलते हैं, ब्लेड भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, ऐसे कुछ होता है, फिगर आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, ओके, ये होता है इंपेलर। अब क्या होता है, हम इंपेलर ध्यान देना, इंपेलर क्या बिहेव करता है, कैसे क्या करता है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मुझे लग रहा है ना, ये ब्लेड की जो डिजाइनिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है, ये ऐसे करके ऐसे कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, ये आपका समझो इंपेलर है। ध्यान देना, अब हर एक पंप कैसे किसी फ्लूइड के प्रेशर बढ़ाने का काम करता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले समझते हैं इंपेलर क्या होता है। इंपेलर क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो क्या होता है, रोटेशनल पार्ट होता है, जो क्या होता है, रोटेट करता है, जो फ्लूइड को क्या करता है, रोटेट करके काइनेटिक एनर्जी देता है, और इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देता है कि उसके अंदर प्रेशर एनर्जी क्रिएट हो जाती है। आई बात समझ में? सेंट्रीफ्यूगल पंप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोई है तो ये है, ये हब होता है जिसके अंदर सॉफ्ट इंक्लूड होता है। सॉफ्ट क्या होता है, मोटर से जुड़ा होता है। जब मोटर रोटेट करता है तो सॉफ्ट रोटेट करता है, सॉफ्ट रोटेट करेगा तो हब रोटेट करेगा, और उसके ऊपर जो वेन लगा होगा वो रोटेट करेगा। अगर किसी एक की बात करें इसको वेन बोलते हैं, अगर पूरे पार्ट की बात करेंगे तो इसको बोल देंगे हम इंपेलर। आई बात समझ में? इंपेलर की टाइप की बात कर रहे हैं। इंपेलर बेसिकली 3 टाइप का होता है, ओपन, सेमी, क्लोज। ठीक है, अभी फिलहाल अगर इसकी बात करें ये किस टाइप का इंपेलर है, तो आप देख रहे हो ओपन, जैसा कि मैं बता रहा हूं नाम से ही, तो ओपन मतलब ऐसा इंपेलर जो पूर्ण रूप से खुला हो, उसमें किसी यानी कोई बैक प्लेट नहीं लगा। ये ऐसे समझो, अगर एक मैं बैक प्लेट लगा दूं ना, अब अगर ये बैक प्लेट लगा दी एक साइड से तो ये हो गया सेमी। इसके पहले अगर जो नहीं लगा था वो किस टाइप का इंपेलर था, ओपन। अगर यही जो मैंने लगाया एक तरफ से पीछे से लगाया, अगर ऐसे सेम एक ऊपर से लगा दे, जो कि फिगर में बनाना संभव है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंपेलर। आई बात समझ में? क्लोज इंपेलर। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूं, इसको क्लीन कर देता हूं, फिगर तो इसकी जरूरत है नहीं अभी। ठीक है, इसको मैं क्लीन करके समझाता हूं, इंडिविजुअली एक बना दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अगर समझ में मैं बना दिया सेमी इंपेलर। ठीक है, एक ऐसे सेम और बना देता हूं। ठीक है, ऐसे कुछ होता है, मैं फिगर पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये आपका हो जाएगा ओपन, और एक होता है आपका क्लोज। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है,
पूर्ण रूप से चारों ओर बैक प्लेट लगा हुआ है इसके ऊपर भी, ठीक है, याद रखना, क्लोज इंपेलर। अब एक काम करते हैं, इसकी तीनों की विशेषता देख लेते हैं। हर एक इंपेलर अपना अलग अलग रोल बिहेव आपका क्या करता है, देता है, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, अगर हम बात करें सबसे पहले ओपन इंपेलर की, ओपन इंपेलर में क्या होता है, कोई भी बैक प्लेट पीछे से नहीं लगा है, कोई भी सपोर्ट पीछे से नहीं लगा है। जिस व्यक्ति को या किसी भी इक्विपमेंट को किसी चीज का सपोर्ट नहीं रहेगा तो सबसे पहले क्या होगा, वो वीक होगा, कमजोर होगा। पहले मैं डिसएडवांटेज की बातें कर दे रहा हूं, वो क्या होगा, वीक होगा, पहली बात। दूसरा, अगर और बातें करें कि इसमें एक और बेनिफिट देखने की बात, डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो पहली बात तो ये हो गया, ये वीक होता है। दूसरा सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करें, आप देखें क्या होगा, तो जब ये देख रहे हो ना कि इसमें जब कोई बैकप्लेट नहीं होगा तो इसमें एक बात और फायदा आपको देखने को मिलेगा, जिस टाइप का फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कराओगे, जिस टाइप का, वो क्या होगा, इसके अंदर चोकअप नहीं होगा, यानी चिपकेगा नहीं। यानी क्या बोल सकते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल के लिए ये बेसिकली पूर्ण रूप से बना है। किसके मटेरियल के लिए, सस्पेंडेड। तो आप इसका एडवांटेज भी पकड़ सकते हो, डिसएडवांटेज भी पकड़ सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है, हाई स्पीड होता है, क्योंकि कोई बैक प्लेट नहीं है तो इसकी जो आरपीएम होती है ना बहुत फास्ट होती है बाकी आपके दोनों इंपेलर की कंपेयर में। ये होता है आपका पहला वीक होता है, दूसरा सस्पेंडेड सॉलिड में। इसको क्लीनिंग करना आसान होता है, क्लीनिंग करना इजी क्लीन, ठीक है। इसको क्लीन करना आसान होता है, क्यों आसान होता है, क्योंकि जब कोई सॉलिड मटेरियल चिपकेगा नहीं, इसमें कोई बैक प्लेट होगा नहीं, तो आराम से इसको आसानी से हम क्लीन कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि और थोड़ा सा आगे इसमें बात करें कि ओपन आपका इंपेलर ये हो गया, ये आप एक की और दोगे ना, सब बाकी इसका यूज जो होता है वो आपका छोटे स्तर पे स्मॉल डायमीटर के जो पंप होंगे वहां पे बेसिकली इसका यूज देखने को मिलता है, इसमें स्मॉल डायमीटर के, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सेमी इंपेलर की। सेमी इंपेलर जो सेमी इंक्लोज इंपेलर इसको बेसिकली बोलते हैं, सेमी इंक्लोज इंपेलर। यह आपका इंपेलर जो होता है बेसिकली इस इंपेलर के तुलना में इसका यूज ज्यादा देखने को मिलता है। आई बात समझ में, सेमी इंक्लोज इंपेलर का बात देख ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या फायदा आपका होता है सेमी इंक्लोज इंपेलर में, ये क्या होता है, स्मॉल डायमीटर हो या मीडियम, दोनों के लिए परफेक्ट होता है। आई बात आप भी बोल सकते हो कि बेसिकली सबसे ज्यादा जो इंपेलर देखने को मिलेगा आपको सेमी इंक्लोज इंपेलर देखने को मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ। इसमें क्या होता है, केवल आप सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल को करा लोगे, इसमें क्या होगा, थोड़ा सस्पेंडेड भी रहेगा तो चलेगा, कम डेंसिटी का भी फ्लूइड रहेगा तो उसको आसानी से उसमें करा सकते हैं। आई बात समझ में। ये बाकी इंपेलर की तुलना में आपका दोनों यानी भूमिका दे सकता है, यानी आप सस्पेंडेड भी कर सकते हो, क्लियर फ्लूइड को भी कर सकते हो। वही बात करें क्लोज इंपेलर की, उसमें क्या होती है, तो क्लोज में क्या होता है, दोनों तरफ से कवरअप होगा, दोनों तरफ से पैक होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, केवल हम ऐसे फ्लूइड कराएंगे जो क्लियर फ्लूइड हो, जो क्लीन फ्लूइड हो, जो चिपकने वाला ना हो, यानी हम बोल सकते हैं प्रोसेस वाटर, क्या हो सकता है, प्रोसेस वाटर। दूसरा चिल्ड वाटर। ऐसे हम और बड़े बड़े स्तर पे जहां पे कम डेंसिटी का फ्लूइड हो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, क्लोज इंपेलर। हम बोल सकते हैं कूलिंग टावर में, ध्यान दीजिएगा, कूलिंग टावर में भी इसका यूज बेसिकली देखने को मिलेगा, इसका क्लोज इंपेलर का। आई बात समझ में। ये तीनों इंपेलर है, तीनों इंपेलर के बेनिफिट्स हैं। आई होप तो आप बातें समझ में आई होंगी। फिर से एक बार आपको रिकैप करा दे रहा हूं अभी तक पूरी वीडियो का। हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल पंप में इंपेलर क्या होता है। इंपेलर बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यह एक रोटेशनल पार्ट होता है जो रोटेट करता है। इसमें एक हॉब लगा होता है जो इसके अंदर सॉफ्ट, ये इसके यहाँ पे एक सॉफ्ट जुड़ा होता है, और ये सॉफ्ट क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक मोटर से, किससे, इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा होता है। जब ये सॉफ्ट रोटेट करता है तो हब रोटेट करता है, इसके अंदर जो ब्लेड लगे होते हैं ब्लेड मूव करने लगता है, और इसके अंदर क्या होता है, इंपेलर। इस पूरे को बोलते हैं इंपेलर। किसी एक की बात करोगे तो वेन बोलते हैं, ठीक है। ये वेन भी कई टाइप का बताया था आपको। ये जो बेसिकली मैंने 3 टाइप का इंपेलर बताया, ओपन, सेमी, क्लोज। एक और इंपेलर होता है आपका जो वोर्टेक्स इंपेलर बोलते हैं, जो बेसिकली आपका सेमी में ही आ जाता है। उसकी जो अलग इसलिए बनाया गया क्योंकि उसमें जो ब्लेड की डिजाइनिंग होगी वो सेमी थोड़ा सा सबसे अलग होता है, इसलिए उसको वोर्टेक्स टाइप इंपेलर भी बोलते हैं। बट बेसिकली जो इंपॉर्टेंट आपका था, ये 3 टाइप का इंपेलर था जो मैंने बताया। बेसिकली इंपेलर जो होता है फ्लूइड के अंदर प्रेशर एनर्जी क्रिएट करने का काम करता है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको नोट्स भी दिया जाएगा। अगर नोट्स में कुछ चीजें हैं, ऐसे होता है कि कुछ चीजें वीडियो में नहीं समझ में आती है या वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश में कुछ इंपॉर्टेंट बातें छूट जाती हैं, इसीलिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूं ताकि नोट्स जो चीजें आप समझें। फिर भी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए और मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय दिस वीडियो।